हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 रचना का बेसिक पढ़ाऊंगा और ये वीडियो बेसिक का पार्ट 1 होगा, जिसमें कि मैं आपको प्रकाल के सहारे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को बनाना सिखाऊंगा। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम 30 डिग्री के कोण को बनाना सीखते हैं। तो किसी भी कोण को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक रेखा खींचना पड़ता है, एक सीधी रेखा। तो यहाँ पर हम स्केल के सहारे एक सीधी रेखा को खींच लेंगे, ठीक है। और इस रेखा का आप कुछ नाम भी दे सकते हैं। तो हम इस रेखा का नाम ए और बी दे रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको एक प्रकाल लेना है और इस रेखा के किसी एक बिंदु पर प्रकाल की नोक को रखनी है, ठीक है। तो हम रेखा के इस बिंदु पर इस प्रकाल की नोक को रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ से आपको एक अर्धवृत्त का निर्माण कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक अर्धवृत्त का निर्माण कर लिया, ठीक है। और रेखा के जिस बिंदु पर हमारी प्रकाल की नोक पड़ी थी, यहाँ पर उस बिंदु को हमें गाढ़ी कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको गाढ़ी कर ली, ठीक है। और फिर प्रकाल को बिना हिलाए प्रकाल की नोक को इस बिंदु पर रखनी है, ठीक है। तो हमने इस बिंदु पर इस प्रकाल की नोक को रख लिया। उसके बाद यहाँ से इस अर्धवृत्त के परिधि पर एक चाप लगा देना है, ठीक है। तो हमने एक चाप लगा दिया और हमें प्रकाल की नोक को नहीं हिलाना है और प्रकाल को थोड़ा इधर मोड़ना है और उसके बाद यहाँ से आपको एक चाप लगा देना है, ठीक है। ठीक है जी। और उसके बाद ये जो अर्धवृत्त था और ये जो चाप था, ये दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट किए हैं उस बिंदु को आपको पेंसिल से गाढ़ी कर लेनी है, ठीक है। तो हमने इसे गाढ़ी कर ली और उसके बाद इस प्रकाल की नोक को उस गाढ़ी बिंदु पर रखनी है और बिना हिलाए प्रकाल को यहाँ से आपको चाप खींच लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक चाप लगा ली और यहाँ पर जो बिंदु बना उसको आपको गाढ़ी कर लेनी है, ठीक है। और फिर हमारा एक लास्ट काम बचा है कि इस बिंदु से होते हुए एक सीधी रेखा इस बिंदु से होते हुए गुजार देनी है, ठीक है। तो हमने गुजार दी और यहाँ पर ये जो कोण बना, ये कोण बना 30 डिग्री का, ठीक है जी। तो हमने 30 डिग्री के कोण को बनाना सीख लिया। तो अब आइए इसी प्रकार हम 60 डिग्री के कोण को बनाना भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं 60 डिग्री के कोण को बनाऊंगा। तो इसमें भी वही करना है, आपको एक ए बी रेखा खींच लेनी है। तो यहाँ पर मैं एक ए बी रेखा खींच लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है जी। और उसके बाद आपको प्रकाल की नोक को खोल लेनी है, ठीक है। तो आपका जितना मन करे आप उतना खोल सकते हैं प्रकाल की नोक को। तो मैं इसे इतना ही रखूँगा, ठीक है। और इसी पे मैं अर्धवृत्त एक बनाऊँगा। तो इस रेखा के किसी एक बिंदु पर मैं इस नोक को रखूँगा। तो मैंने यहाँ पर रख लिया और थोड़ा इसे मैं छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं प्रकाल को घुमाकर एक अर्धवृत्त बना लूँगा। तो मैंने बना लिया, ठीक है जी। और उसके बाद इस प्रकाल की नोक को हिलाना नहीं है और फिर इस बिंदु पर हमें इस प्रकाल की नोक को रखनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रख ली और प्रकाल की नोक को बिना हिलाए वृत्त के परिधि पर एक हमें चाप खींच देनी है, ठीक है। तो हमने एक चाप खींच दी और उसके बाद यहाँ पर जो बिंदु बनी उसे हमें गाढ़ी कर लेनी है। तो मैं इसे गाढ़ी कर लूँगा, ठीक है जी। और यहाँ पर भी जो बिंदु बनी थी उसे भी हमें गाढ़ी कर लेनी है। तो इसे भी मैं गाढ़ी कर लूँगा और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इन दोनों बिंदुओं से होते हुए एक सीधी रेखा को खींच लेना है। तो मैं इन दोनों बिंदुओं से होते हुए एक सीधी रेखा को खींच लूँगा और जो यहाँ पर ये कोण बना, ये 60 डिग्री का हमारा कोण बन गया, ठीक है। तो हमने 60 डिग्री के कोण को बनाना सीख लिया। तो अब आइए 90 डिग्री के कोण को भी बनाना सीख लेते हैं। तो अब मैं 90 डिग्री के कोण को बनाऊँगा। तो इसमें सबसे पहले मुझे ए बी रेखा को खींच लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक ए बी रेखा को खींच ली, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। और उसके बाद आपको प्रकाल की नोक को
जितना मन चाहे उतना खोल लेना है। और फिर आपको ए बी रेखा के किसी एक बिंदु पर इस प्रकार की नोक को रखनी है। तो मैं इस बिंदु पर इस प्रकार की नोक को रख लूँगा और यहाँ से मैं एक अर्धवृत्त खींचूंगा। तो हमने एक यहाँ पर अर्धवृत्त खींच लिया, ठीक है। और फिर मुझे प्रकार की नोक को यहाँ पर रखनी होगी। तो इस बिंदु पर मैंने प्रकार की नोक को रख ली और उसके बाद मुझे इस अर्धवृत्त के परिधि पर एक चाप खींच लेनी है, ठीक है। इस बिंदु से हमें एक चाप खींच लेनी है। तो हमने एक चाप खींच ली और ये चाप परिधि के जिस बिंदु पर मिली थी उस बिंदु पर मुझे ये प्रकार की नोक को रख लेनी है। तो मैंने यहाँ पर इसे रख लिया, ठीक है। और फिर हमें इस प्रकार की नोक को बिना हिलाए यहाँ पर एक चाप लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक चाप लगा दी और इस बिंदु से अभी हमें प्रकार की नोक को नहीं हटानी है और यहाँ पर भी हमें एक चाप लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने एक चाप लगा ली, ठीक है जी। और फिर हमें इस प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रख लेनी है। तो मैंने इस बिंदु पर इस प्रकार की नोक को रख ली और इस बिंदु पर प्रकार की नोक को रखने के बाद यहाँ से आपको एक चाप लगा देनी है। तो हमने यहाँ से एक चाप लगा दी और इन दोनों चापों के बीच में जो बिंदु बनी है उसे हमें गाढ़ी कर लेनी है। तो मैंने इसे गाढ़ी कर ली और इस बिंदु को भी हमें गाढ़ी कर लेनी है। तो मैंने इसे गाढ़ी कर ली और फिर मुझे इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को खींच लेनी होगी। तो मैंने इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को खींच ली और उसके बाद यहाँ पर जो कोण बना वो 90 डिग्री का बना। तो मैंने 90 डिग्री के कोण को भी बनाना आपको सिखा दिया। तो अब आइए 120 डिग्री के कोण को भी बनाना सीख लेते हैं। तो अब मैं 120 डिग्री के कोण को बनाऊंगा। तो इस कोण को भी बनाने के लिए मुझे एक ए बी रेखा की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक ए बी रेखा को खींच लूँगा। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। और फिर आप जितना चाहें उतना प्रकार की नोक को खोल सकते हैं और फिर इस प्रकार की नोक को इस ए बी रेखा के किसी एक बिंदु पर मुझे रखना है। तो मैं इस बिंदु पर इस प्रकार की नोक को रखूँगा और फिर हमें यहाँ से एक अर्धवृत्त को खींच लेना है। तो मैं यहाँ से एक अर्धवृत्त को खींच लूँगा और उसके बाद यहाँ पर जो बिंदु बना वहाँ पर हमें प्रकार की नोक को रख लेनी है। तो मैंने यहाँ पर प्रकार की नोक को रख ली और फिर यहाँ से इस अर्धवृत्त के परिधि पर एक चाप को खींच देनी है। तो हमने एक चाप को खींच दी, ठीक है। और उसके बाद मुझे प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रखनी होगी। तो मैं इस प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रख लूँगा। तो मैंने प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रख ली और उसके बाद हमें प्रकार से इसके परिधि पर एक चाप लगा देनी है। तो हमने इसके परिधि पर एक चाप लगा दी और फिर इस चाप के कारण इस परिधि पर जो बिंदु बनी है उसे हमें पेंसिल से गाढ़ी कर लेनी है। तो मैं इसे पेंसिल से गाढ़ी कर लूँगा और अर्धवृत्त को बनाते समय जो यहाँ पर मैंने प्रकार की नोक को रखा था उसे भी मुझे गाढ़ी कर लेनी है। तो मैं उसे भी गाढ़ी कर लूँगा और फिर हमें स्केल लेना है और फिर मुझे इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली एक सीधी रेखा खींचनी है। तो मैं इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को खींच लूँगा। तो मैंने एक सीधी रेखा को खींच लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हमारा कोण बना वो 120 डिग्री का बना। तो मैंने 120 डिग्री के कोण को बनाना आपको सिखा दिया। तो अब आइए 45 डिग्री के कोण को बनाना भी सीख लेते हैं। तो अब मैं 45 डिग्री के कोण को बनाऊंगा। तो इसमें भी मैं सबसे पहले स्केल के सहारे एक ए बी रेखा को खींच लूँगा। तो मैंने ए बी रेखा को खींच लिया। ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। और उसके बाद मुझे प्रकार की नोक को खोल लेनी होगी। तो मैंने प्रकार की नोक को खोल ली। आप जितना मन चाहे उतना प्रकार की नोक को खोल सकते हैं। और मुझे इस ए बी रेखा के किसी एक बिंदु पर इस प्रकार की नोक को रखनी है। तो मैं ए बी रेखा के इस बिंदु पर इस प्रकार की नोक को रखूँगा। तो मैंने इस बिंदु पर इस प्रकार की नोक को रख लिया और उसके बाद मैं प्रकार को घुमाकर एक अर्धवृत्त लगा लूँगा। तो मैंने एक अर्धवृत्त बना लिया, ठीक है जी।
तो मुझे 45 डिग्री के कोण को बनाने के लिए सबसे पहले 90 डिग्री की कोण की आवश्यकता होगी। तो मैं सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बना लूँगा। तो आइए यहाँ पर मैं 90 डिग्री का कोण बना लेता हूँ। तो इस प्रकार की नोक को मैं इस बिंदु पर रखूँगा और यहाँ से इस अर्धवृत्त के परिधि पर एक चाप लगा लूँगा। तो मैंने एक चाप लगा लिया और उसके बाद इस प्रकार की नोक को मुझे इस बिंदु पर रखना होगा। तो मैंने इस बिंदु पर इस प्रकार की नोक को रख लिया और उसके बाद यहाँ से अर्धवृत्त के परिधि पर एक चाप लगा देंगे। तो मैंने एक चाप लगा दी और फिर प्रकार को बिना हिलाए यहाँ पर भी हमें एक चाप लगानी है। तो यहाँ पर मैंने एक चाप लगा दी और फिर प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रखनी होगी और यहाँ से मुझे एक चाप लगा देनी होगी। तो मैंने यहाँ से एक चाप लगा दी। ठीक है जी, ठीक है सर। और फिर ये दोनों चाप जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट किए हैं उस बिंदु को हमें गाढ़ी कर लेनी है। तो मैं इसे गाढ़ी कर लूँगा और जहाँ पर मैंने प्रकार की नोक को रखकर इस अर्धवृत्त की रचना की थी उस बिंदु को भी मुझे गाढ़ी कर लेनी होगी। तो मैं इस बिंदु को गाढ़ी कर लूँगा और फिर मुझे स्केल के सहारे इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा खींचनी होगी। तो मैं इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को खींचूँगा। तो मैंने इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को खींच लिया। ठीक है जी, ठीक है सर। और यहाँ पर जो कोण बना ये तो 90 डिग्री का कोण बन गया। अब जब मैंने 90 डिग्री के कोण की रचना कर दी है, अब 45 डिग्री के कोण की रचना को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए मैं 45 डिग्री के कोण की रचना कर लेता हूँ। और एक बात आपको ध्यान देनी है, इस प्रकार की नोक को आपको हिलानी नहीं है। ठीक है, तो अब 45 डिग्री के कोण को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इस प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रखनी होगी। तो मैं इस बिंदु पर इस प्रकार की नोक को रखूँगा और फिर मुझे यहाँ से एक चाप लगा देनी होगी। तो मैं यहाँ से एक चाप लगा दूँगा। ठीक है जी, ठीक है सर। और फिर मुझे इस प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रख लेनी होगी। तो मैं इस प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रख लूँगा। तो मैंने इस प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रख ली और उसके बाद आपको प्रकार को बिना हिलाए यहाँ से एक चाप लगा देनी है। तो मैंने यहाँ से एक चाप लगा दी। ठीक है जी। और ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट किए थे उस बिंदु को मुझे गाढ़ी कर लेनी है। तो मैं इस बिंदु को गाढ़ी कर लूँगा। तो मैंने इसे गाढ़ी कर ली और फिर आपको कुछ नहीं करना है, केवल इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को खींच देना है। तो मैं इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को खींच लूँगा। तो मैंने इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को खींच लिया। अब जो हमारा ये वाला कोण बना, ये कोण 45 डिग्री का है। तो मैंने 45 डिग्री के कोण को भी बनाना सिखा दिया। तो मैंने इस वीडियो में टोटल 5 कोणों को बनाना सिखाया। तो आपको रचना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन 5 कोणों को बनाना आना चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करा दिया। तो इसी तरह कुछ और पार्ट आएंगे बेसिक के, जिसमें कि मैं पूरे बेसिक को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो बेसिक का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।